हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज नया दिन, नई शुरुआत, दोबारा से सारी चीज़ें, सारे रूल सेम। जुलाई है, बर्थडे मंथ है, रिस्पेक्ट जुलाई एंड आई लव जुलाई। तो आज पहला दिन है। प्रीवियस में जो गलतियाँ की, रैंडम ट्रेड मारे, जियो फिन में जाकर ट्रेड मार दिया कि जियो के प्राइस बढ़े हैं तो जियो फिन का भाव बढ़ेगा। बट जियो फिन तो एक फाइनेंस कंपनी थी ना, बजाज फाइनेंस, जियो फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, फिर श्री राम फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, HDFC AMC। तो ये सारी इस चीज़ की कंपनी थी, फाइनेंस कंपनी है, सिर्फ इंटरेस्ट ही फाइनेंस की है ये। और इसमें कहीं ऐसा नहीं था कि जियो की सिम के रिचार्ज बढ़ने पे इसका होगा। जैसे रिलायंस डालो, रिलायंस इंडस्ट्री। जब रिलायंस इंडस्ट्री डालते हो तो धीरू भाई की है 50% शेयर होल्डर कम्युनिटी। ये ऐसे ऊपर जब इसे करोगे, ये रिफाइनरी जो जियो की कंपनी है, जो सारा जियो का जो भी सारी चीज़ आती है वो इसके अंदर आती है। और रिफाइनरी कंपनी है, सारी चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी इसमें जाती है और स्टार्टिंग से ही इसकी है। तो तुम वो वाली चीज़ों पे तुक्का नहीं लगा सकते कि वो होगा तो ऐसा होगा। और तुमने जो अपने जून में कम से कम अनवांटेड ट्रेड करे, एक दिन में 50 ट्रेड, 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन, 50 गुना 20,000 ट्रेड। तो अब सिंपल रखना है इस महीने को, और सिंपल रखना है इस वीक को, और सिंपल रखना है सारी चीज़ों को। इस वीक में मोटे मोटे 14 से 15 ट्रेड लगेंगे, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं पंचअप होंगे। जो ट्रेड होंगे उनकी वैल्यू 5 से 7,000 के बीच में होगी, और जो प्रॉफिट होगा वो 50 से 60,000 के बीच में होगा। सिर्फ इस चीज़ पे ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये किस्मत, ये भगवान ने साथ दिया तो शायद हो भी जाए, क्योंकि ये किस्मत पे है। बट भगवान भी साथ ही दे रहे हैं। भगवान जो भी गलती हुई उनको माफ़ करना, बट आगे मेरे को प्लीज़ थोड़ा सा रास्ता दिखाओ, प्लीज़ मार्केट गिव मी अ वे। तो वो सारी चीज़ें करना। आपके दिन की टोटल 15 ट्रेड होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ फॉलो। पंचअप ट्रेड का ठीक होना चाहिए। भाई तुम ऑप्शन बायर हो, और ऑप्शन बायर के लिए वेट करना बहुत ज़रूरी है। अबे तुम थोड़ा सा टाइम का भी, अभी तुम इतनी बड़ी घड़ी लेके आए हो तो टाइम का भी थोड़ा पंचुअल होना चाहिए। टाइम में ऐसा होना चाहिए 9:30 से लेके 10 बजे तक तुम्हारा एक ट्रेड कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो एग्जिट भी उसमें से हो जाना चाहिए। भाई ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर नहीं होगी, कैपिटल एटलीस्ट बढ़ जाए तो वो कैप्चर हो जाना चाहिए तुम्हारा ट्रेड वाला। प्लस एक चीज़ रहेगी कि टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें। 12:30 बजे के आसपास का रोल रहेगा। अब तुम जब फ्राइडे के ट्रेड्स को देखोगे, फ्राइडे को तुम्हें 12:30 बजे तुम्हें 12:30 तुम्हें ट्रेड मिल रहा है। ऑलमोस्ट 12:30 बजे तुम्हें ट्रेड मिल रहा है। वही सेम प्राइस इसका था, ये शायद में भी ये था। भाई तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तुम्हारे वेट के बिना कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी वीडियोस बनाना, उन्हें देखना नहीं, उनसे फॉलो अप नहीं लेना, फॉलो थ्रू नहीं लेना, तो वो तो कहीं ग्रोथ फेस है ही नहीं यार। तुम तो फिर फेलियर हो। भाई चैम्पियन बनना है तो बहुत शार्प ब्रेन से करना पड़ेगा। चैम्पियन जब ही तुम बन पाओगे। अब तुम देखो, तुम ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे सेम स्ट्राइक प्राइस, टाइम का ही खेल है। यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस था तुम्हें 79,552, 52 पे वही प्राइस तुम्हें 44 से 45 रुपए की कॉस्ट पड़ रही थी। उस बिजनेस की कॉस्ट 44 से 45 रुपए की थी। 44 से 45 रुपए उसने कंसोलिडेट किया, पूरा कंसोलिडेट किया। उस प्राइस ने यहाँ तक कंसोलिडेट किया, टाइम डी के हुआ, 45 रुपए पे आया। 45 रुपए पे यहाँ पे जब उसने ये लो बनाया था 79,007 का, 79,079 रुपीज़ का, तो 79,079 रुपीज़ के लो पे भाई साहब उसने जब 79,079 रुपीज़ का लो बनाया था, तो उन्होंने उसका जो प्रीमियम था वो 44 रुपये से 200 रुपये की कॉस्ट पड़ी थी उसकी। 4,000 का माल 200 रुपये में गया था। भाई तुम उसे 8,000 में खरीद रहे हो। जब यहाँ पे वही प्रीमियम आया, ये टाइम का गेम है, इज़ रिस्पेक्ट टू द टाइम। जब तक तुम टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, टाइम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। बैठे रहो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, जितना तुम इसे टाइम दोगे उतना ही रहेगा। यहाँ पे तुम्हें 2 बजे के अराउंड वही कॉस्ट, सेंसेक्स में वही कॉस्ट तुम्हें पड़ रही थी ऑलमोस्ट 15 रुपये के करीब। जहाँ ये 4,000 रुपये की कॉस्ट थी इस टाइम पे 11:45 पे, वही कॉस्ट तुम्हें यहाँ पे पड़ रही थी। हाँ, वही कॉस्ट तुम्हारी ऑलमोस्ट वही कॉस्ट तुम्हारी यहाँ पे 15,000 रुपये की पड़ रही थी। सेम कॉस्ट 15,000 रुपये की। इट्स अ पावर ऑफ द टाइम।
ऑप्शन बायर के लिए टाइम बहुत ज़रूरी होता है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है, तुम्हारे अंदर पावर ऑब्जर्वेशन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं, भाई यू कांट डू दैट। यहाँ पे 4,000 का माल मिल रहा था, यहाँ पे वही माल तुम्हें 1,500 रुपये का मिल रहा था। अगर तुमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा 5 मिनट में ले जाऊँ, तुम्हें 5 मिनट में लेके जाऊँ, यहाँ पे ही सेम कैंडल में, यहाँ पे ही सेम कैंडल में ये यहाँ पे जो हमारा ट्रेड वैल्यू थी वो 4,000 की थी, यहाँ पे वो 20,000 की हो गई। फिर दोबारा ये स्ट्राइक प्राइस पे गया, यहाँ पे तुम्हारी ट्रेड वैल्यू 1,500 रुपये की हो गई और 10,000 का प्रॉफिट था 1,500 रुपये में। यहाँ पे ही जब तुम यहाँ पे 2:50 पे जाते हो, वही ट्रेड वैल्यू यहाँ पे 500 रुपये, मात्र 450 रुपये की कॉस्ट हो गई। 450 से वो 10,000 का प्रॉफिट दे रही। इट्स कॉल्ड द पावर ऑप्शन द बाइंग। बट जब तुम यहाँ पे तुम्हारे अंदर फियर ऑफ की मिसिंग आउट रहेगा, तुम्हारे अंदर कुछ भी रहेगा, या तुमने 4,000 वाला सौदा तुम 8,000 के मार्जिन में लोगे, तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपायरी में प्रीमियम डीके लगता है, तुम्हारी डायरेक्शन में ये साइडवेज जाएगी तो प्रीमियम डीके में तुम्हें कुछ नहीं मिला। तुमने यहाँ 4,000 की कॉस्ट को 8,000 में खरीदा और उसे फिर सेल आउट किया। फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रही, जब तक ये यहाँ पे जब तक तुम्हारा 79,671 क्रॉस नहीं होता, तो भाई कॉल का तो ट्रेड मारना ही नहीं था। तुम्हें प्रीवियस ट्रेड लग रहे थे कॉल भाई वहाँ पे तुक्का लगाओगे तो तुक्के में तो तुम्हें अब तक कुछ मिला है, जो अब आगे तुम्हें तुक्के में मिलेगा, तुक्के में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। वेरी अंडरस्टैंड कि तुक्के में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे एटलीस्ट तुक्के मत मारो यार, तुक्के नहीं चाहिए। यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, तुमने कॉल उठा ली, भाई तुम्हारी गलती। मार्केट यहाँ पे मार्केट का जो पुट का सौदा था वो 4,000 का, 4,000 से वो कॉस्ट कटिंग करके 1,500 रुपये आई, तुमने उसे 8,000 में एंट्री ले ली, गलती तुम्हारी है। फिर यहाँ पे 1,500 से फिर वो 100 रुपये गई, तुमने एग्जिट नहीं, गलती तुम्हारी है। फिर यहाँ पे 255 के अराउंड तुम्हें वो कॉस्ट पड़ रही है 450 रुपये की। भाई जब इतने सस्ते में ट्रेड हो सकता है, इतने सस्ते में ट्रेड ऑप्शन बाइंग हो सकता है, तो ऑप्शन बाइंग के लिए 50 से 60,000 रुपये अरेंज क्यों करने, वेट क्यों नहीं करना उसका प्राइस का 2,400-2,500 रुपये का। ठीक है 1,500 का लॉस होगा, रख लेना, अब तक तो प्रॉफिट में लॉस में ही निकल रहे हो ना। ट्रेड सही से पंच करना सीखो, ट्रेड को ऑब्जर्व करना सीखो। ट्रेड पंच जरूरी है। आज नया सोमवार है, सोमवार के दिन बैंक एक्स की एक्सपायरी है। बैंक एक्स की एक्सपायरी में तुम देखोगे तो बैंक एक्स एक दिन तो पूरा साइडवेज ही गया है, पर इसने 26 से यहाँ पे उड़ान भरना स्टार्ट किया था 2:15 पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट इसने 59,633 मतलब 300 रुपये की और रेंज है इसके। 300 रुपये का स्विंग, अगर वो स्विंग ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी एक स्विंग बनता है इनका। भाई साहब के यहाँ से भी ये सपोर्ट ले सकते हैं, 59,163 पे एक सपोर्ट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरी सपोर्ट होगी 58,870। यहाँ पे छोटी छोटी सपोर्ट है। फिर यहाँ पे छोटी सपोर्ट होगी 58,206। ये पूरी सपोर्ट है यहाँ पे। और इसने साइडवेज गया था, ये सपोर्ट इसका काम कर सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट मिल सकता है पुट साइड में, कॉल साइड में नहीं मिला। कॉल साइड में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। और लेट्स सी देखते हैं कि ये सीरीज़ कैसी रहती है। बस इस सीरीज़ में थोड़े कम ट्रेड लगाना और थोड़ा सा कम परसेंटेज करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट मत करना, क्योंकि जब तुम फियर ऑफ मिसिंग आउट करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो आप यू कांट डू दैट यार। यू आर अ चैम्पियन, यू जस्ट एग्जीक्यूट योर प्लान, बस्ट यू हैव सम पेशेंस, द एग्जीक्यूशन, some calculation and calculatrix, then you have a calculate, तो you should very good। ओके, तो पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना, पूरा रिस्क मैनेजमेंट और कैलकुलेशन के साथ करना। बेस्ट ऑफ लक, ठीक रहेगा सारी चीज़ें, बट रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट यू कांट। और मिड गैप की भी एक्सपायरी है। पिछली बार तो मिड गैप ने ब्लास्ट किया था, आपका नहीं पता कि क्या रहेगा, तो प्लीज़ डू दैट। मिड कैप